हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम सीखने वाले हैं करणी के नियम के अनुप्रयोग। यानी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि करणी के कितने नियम होते हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। अन्यथा आपको इस सवाल समझ में आने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एकदम अलग तरीका से सीखते हैं, एकदम आसान तरीका से। तो चलिए सवाल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपली सवाल है। तो ये दिया है 15 बटा के रूट में 10 प्लस रूट में 20 प्लस रूट में 40 माइनस रूट में 5 माइनस रूट में 80। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो अब इसे हम हल करते हैं। तो ऊपर तो एज इट इज 15 ही रहेगा। अब हम नीचे क्या करेंगे, 10 को भी एज इट इज रहने देंगे रूट में, प्लस इसे क्या लिख सकते हैं, 5 चौके 20। तो हम एकदम आसान तरीके से करेंगे, एक भी स्टेप अलग नहीं करेंगे। तो 5 इंटू 4 करेंगे, 5 चौके 20 होता है, प्लस ये कितना करेंगे 10 चौके 40, यानी 10 इंटू 4 लिखेंगे। उसके बाद रूट में 5 माइनस का रहेगा ही, माइनस में रूट में 5 का रहेगा ही इस तरह। उसके बाद ये कितना होगा, 16 पचे 80 होगा। इसे भी डायरेक्ट लिखेंगे 16 पचे 80। अब हम इसके बाद नीचे हम बताएंगे कि अब क्या करेंगे। तो चलिए हम करते हैं आसान तरीके से। अब 15 तो एज इट इज रहेगा, और उसके बाद बटे में क्या है, रूट में 10 है, प्लस का ये 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो 2 बाहर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 अंदर रह जाएगा। प्लस में ये भी एज इट इज आ जाएगा बाहर, और अंदर 10 रह जाएगा रूट में। ये माइनस का 5 रूट में एज इट इज रहेगा, और माइनस 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तो 4 बाहर आ जाएगा, यानी 16 बाहर आ जाएगा 4 बन के, और रूट में 5 रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यही स्टेप बाय स्टेप हमें समझना है कि अब नीचे हम क्या करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि देख रहे होंगे कि प्लस का 2 रूट में 5 और 5, ये यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो क्या होगा, तो हम सबसे पहले इसे नहीं जोड़ेंगे, हम इसे माइनस रूट में 5 और इसे जोड़ लेंगे। तो देखिए रूट में 5 यहाँ 4 गो है, यहाँ 1 गो है। तो माइनस और माइनस जानते हैं कि प्लस हो जाता है, तो हम जोड़ देंगे। अगर हम चाहते तो डायरेक्ट घटा भी देते, लेकिन हम जोड़ के फिर घटाएंगे इसमें से। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं, और इसे भी हम इसमें जोड़ेंगे। तो जोड़ लेते हैं, तो हम इसे और इसे जोड़ लेते हैं, क्योंकि रूट में 10 2 बार है और यहाँ 1 बार है। तो जोड़ेंगे तो 3 बार हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 और रूट में 10, और ऊपर तो बटे में कितना चल रहा है 15। अब इतना लिख लिए। अब यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस में 2 रूट 5। अब क्या बचेगा, माइनस का रूट में 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 5 और रूट में 5, क्योंकि हमने इसे जोड़ दिया। अब नीचे क्या सॉल्व करेंगे, अब नीचे लिखते हैं। अब क्या होगा, अब 5 का रूट में 5 है, यहाँ 2 गो है, तो घटा देंगे तो कितना बचेगा, आइए देखते हैं। तो रूट में 3 इंटू में 3 रूट में 10 माइनस का कितना बचेगा 3 रूट में 5, इतना बचेगा। लेंगे तो कितना बचेगा, देखिए 3 रूट में 5 कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा, यहाँ पर रूट में 2 बचेगा और माइनस का 1 बचेगा, और 3 5 15, यहाँ पर 5 हो जाएगा। और अगर इसे भी कट करना चाहेंगे तो देखिए मैं अब आपको बताता हूँ कि कैसे कट कर सकते हैं। और रूट में 5 एज इट इज रहेगा, और रूट में 2 माइनस 1। तो आप चाहें तो इसे डायरेक्ट काट सकते हैं, काट के यहाँ पर रूट में 5 लिख सकते हैं। यही इसका आंसर होगा। यहाँ पर क्या होगा, रूट में 5 और बटे में रूट में 2 माइनस 1। तो इसका परिमेयीकरण कर देंगे तो और इसका सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। तो मैंने कर रखा है, देखिए कैसे करना है परिमेयीकरण। आप जैसे रूट में 5 और बटा के रूट में 2 माइनस 1 है, तो इसका एग्जैक्ट चिन्ह उल्टा लेते हैं। जैसे रूट में 2 माइनस 1 है, तो रूट में 2 प्लस 1 लेते हैं, और ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो यहाँ पर सॉल्व होकर के इस तरह आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आंसर इतना निकल के आएगा, रूट में 5 इंटू में रूट में 2 प्लस 1, ये इसका लास्ट आंसर है। तो आप चाहें तो यहाँ तक भी कर सकते हैं, अगर आपको परिमेयीकरण आता है तब। अगर नहीं आता है
तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, बट ये आंसर गलत माना जाएगा। आपको यहाँ तक करना होगा, तभी आपको सही नंबर मिलेगा। तो चलिए आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो दूसरी सवाल में क्या दिया है, ये 3 है, इस जगह है, इस तरह रूट में, जैसे कि क्यूब है, तो यहाँ पर है, यहाँ लिखा गया है। तो ये दिया है रूट में 32 की घाते 3/5 इंटू में 243 की घाते -3/5 है। तो हमें इसे सॉल्व करके मान निकाला है कि इसका मान कितना आएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम एक यहाँ पर नियम लगाएंगे। कौन सा नियम लगाएंगे? हमने आपको एक नियम बताया था। कौन सा नियम बताया था? कि अगर यहाँ पर 3 हो और रूट में a हो तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे 1/3 ऐसे लिख सकते हैं, इसके घात में ऐसे लिख सकते हैं। तो यही नियम यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो नीचे लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होगा 32 की घाते 3/5 इंटू में 243 की घाते -3/5 और पूरे की घाते बड़ा ब्रैकेट होगा। उसके बाद कितना होगा, 1/3 होगा। अब हम एक और नियम बताए थे कि जब इस तरह दिया हो तो ऊपर का घात अलग अलग गुना हो जाता है, इसके घात में और इसके घात में। तो गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 32 की पावर 3/5 इंटू में 1/3 होगा, गुना हो जाएगा, इंटू में एक कितना होगा, 243 माइनस का 3/5 इंटू में 1/3, ये गुना हो जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 32 की पावर 1/5 बचेगा, इंटू में 243 की घाते माइनस का 1/5 बचेगा, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, गुना में है। और नीचे अब हम सॉल्व करेंगे तो ए माइनस का घात है तो नीचे ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर किसी एक घातांक का नियम यहाँ पर लग रहा है कि अगर किसी की घात माइनस है तो उसे नीचे ले जाते हैं तो प्लस का हो जाता है। मान लीजिए कि अगर a की पावर -1 है तो इसे कैसे लिख सकते हैं, a/a, इस तरह लिख सकते हैं, 1/a लिख सकते हैं। तो वही नियम यहाँ पर हम लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 32 की घाते 1/5 बटे में 243 पावर 1/5। अब लिख लिए तो अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि ये किसकी पावर है। 32 2 की पावर कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। तो यहाँ पर देख लेंगे, तो कर देते हैं 2 की पावर 5। अब सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर सॉल्व कीजिए। 32 का हमें अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो ये कितना होगा, 16 होगा, फिर 2 से कट करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2, फिर 2 से करेंगे 1, तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 1 2 3 4 5। तो 2 की पावर 5 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं 2 की पावर 5 और उसके घात में भी कितना है, 1/5। और इसे भी सॉल्व करेंगे इसी प्रकार तो कितना आएगा, तो यहाँ पर भी 3 की पावर 5 इंटू में हम डायरेक्ट गुना कर देते हैं 1/5 से, तो 5 से 5 कट जाएगा और इससे ऊपर से ऊपर कट जाएगा 5 से। तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना आएगा, 2/3, यही इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह भी सवाल समझ में आई होगी। तो इसे मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर मैंने कैसे किया। देखिए ये 32 को जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 की पावर कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। तो 2 की पावर 5 हम लिख सकते हैं उसके घात में, और फिर उसके बाद 1/5 से गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट जाता है। और उसके बाद ये 243 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 3 का गुणा हम 5 बार करें, 3 का गुणा आपस में ही 5 बार करें तो 243 आता है, तो उसकी घाते 5 लिख देंगे और 1/5 है तो इंटू में जानते ही कि कट जाता है, तो काट देते हैं तो 2/3 इसका आंसर आ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को करणी के नियम पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करना आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।